नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि सेवदा। दोस्तों, ये फोटो जो देख रहे हैं इनका नाम है धीरेन्द्र शास्त्री। आज इनके बारे में आपको कुछ बताते हैं। इन्होंने एक बात कही थी कि लहसुन प्याज कहां से पैदा हुआ, लहसुन प्याज की उत्पत्ति कहां से हुई। वही बात आज आपको समझा रहे हैं। इनका जो वीडियो है वो आप देख लीजिएगा। ये बता रहे हैं कि लहसुन प्याज कहां से पैदा हुआ। देखिए वीडियो। प्याज और लहसुन इसलिए नहीं पाई जाती क्योंकि प्याज और लहसुन का जन्म गंदगी से हुआ, राक्षस के मल से हुआ, इसलिए वो गंदग, उससे दुर्गंध बहुत आती है। तुमने देखा होगा खा के मुंह बसाद, अगर बगल में कोई खा के बैठ जाए अलग मुंह बसाद। तो देवता अगर आना भी चाहें तो दुर्गंध के कारण देवता आ नहीं पाते हैं। हनुमान जी की कृपा हो नहीं पाती है क्योंकि वो राक्षस के मल से प्रकट हुई है, इसलिए प्याज और लहसुन खाना परिचित है। अब विचित्र प्रश्न समाधान हो गया। अब दोस्तों मिलाते हैं आपको एक ऐसे और कथावाचक से जो इनसे भी इंटरेस्टिंग है। उनकी बातों का तो कहना ही कुछ और है। उनकी बातें तो मतलब मानो जैसे स्वयं परमेश्वर उतरकर बात कर रहा हूं। तो दोस्तों देखिए, इनका नाम है अनिरुद्धाचार्य। हमेशा चर्चा में रहते हैं, हमेशा ऊट पटांग बातें करते हैं। तो इनसे भी जानिए कि लहसुन प्याज कैसे पैदा हुआ। लहसुन प्याज इसलिए नहीं खाते क्योंकि लहसुन प्याज राक्षस का जूठा है। किस राक्षस का? राहु नाम का एक राक्षस था। समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन में मोहिनी भगवान ने सब देवताओं को अमृत पिलाया। तो देवताओं के बीच में एक राहु नाम का दैत्य चंद्रमा और सूर्य के बीच में जाकर देवता बनकर खड़ा हो गया। तो मोहिनी भगवान ने तो सबको अमृत पंक्तिबद्ध पिलाया, तो राहु नाम के दैत्य ने भी वह अमृत धोखे से पी लिया। और जैसे ही पिया तो सूर्य चंद्रमा ने कह दिया ये तो राक्षस है। तुरंत भगवान ने सुदर्शन से सिर काटा। इतनी तेजी से सब हुआ कि राहु ने मुंह पे भरा अमृत कुछ तो अंदर लिया, कुछ भरा ही रहा, स्वाद ले रहा था उसका मजे से। तभी भगवान ने सिर काट दिया और सिर काटा तो वो जो अमृत था, अब पेट तो अलग हो गया, धड़ तो अलग हो गया, तो अमृत उसके मुंह से टपकता हुआ जमीन में 2 बूंद गिर पड़ी। तो 1 बूंद बन गई लहसुन, 1 बूंद बन गई प्याज। तो आपने इन दोनों की बात सुनी। दोनों ही कथावाचक हैं और दोनों ही हाल फिलहाल में ट्रेंडिंग पे रहते हैं और छाए रहते हैं, मगर दोनों की बातों में फर्क देखिए कितना है। पहले इनकी बात। प्याज और लहसुन इसलिए नहीं पाई जाती क्योंकि प्याज और लहसुन का जन्म गंदगी से हुआ, राक्षस के मल से हुआ। फिर इनकी बात। लहसुन प्याज इसलिए नहीं खाते क्योंकि लहसुन प्याज राक्षस का जूठा है। किस राक्षस का? राहु नाम का एक राक्षस था। दोनों में आपने फर्क देखा। दोस्तों, ये लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। आपको दिखाने का मकसद सिर्फ इतना ही था कि इन दोनों की हकीकत, इन दोनों की करतूतें आपके सामने आ जाए। ये दोनों ही दुनिया को मूर्ख बना रहे हैं और जो पंडाल में जो लोग बैठे हैं इनको मूर्ख बनाने का काम ये दोनों लगातार कर रहे हैं, वो किसी भी माध्यम से। अब आप मुझे ये बताइए, आलू प्याज बैंगन जैसे उगते हैं वैसे ही लहसुन और प्याज भी उगते हैं। तो फिर ये हम कैसे कह सकते हैं कि वो राक्षस, यानी वो जो भी ये बता रहे हैं उस हिसाब से पैदा हुआ? ये कौन सी, ये एक तो कह रहे हैं कि उसमें बदबू आती है इसलिए वो राक्षस की देन है, राक्षस के मल से पैदा हुआ है। अरे भाई साहब, बदबू तो मूली में भी आती है। लहसुन और प्याज खाकर तो सिर्फ मुंह से बदबू आती है, और अगर आप मूली खाते हैं तो मूली खाकर तो पता नहीं कहां कहां से बदबू आती है। तो फिर इसका मतलब तो मूली भी किसी राक्षस के कहीं पता नहीं कहां कहां से वो उत्पत्ति हुई होगी। क्या हद है यार, क्या मजाक। इस तरीके से मूर्ख बनाना कोई आप लोगों से सीखे, इन बाबाओं से, इन कथावाचकों से सीखे। इनका मकसद सिर्फ एक ही है, लोगों को कैसे न कैसे करके बहला फुसला के और रखा जाए और वो अपनी बातें सुनते रहें और अपन जो भी फैलाए वो फैलता रहे। ऐसा थोड़ी ना होता है। आधुनिक जीवन, आधुनिक जमाना है। आजकल कंप्यूटर, मोबाइल का जमाना है। तो इनकी बातें आप कितनी गौर करके मानोगे? क्या आपको नहीं लगता कि इनको नेग्लेक्ट करके, इनको इग्नोर करके
आपको कुछ आधुनिक सोचने की जरूरत है, कुछ विज्ञान के हिसाब से भी सोचने की जरूरत है। इन लोगों का काम, इन पाखंडियों का काम सिर्फ इतना ही है कि ये लोगों को मूर्ख बनाते हैं। बिना कहीं अनसुनी बातें ये लोग घड़ते हैं, आपको सुनाते हैं और अपनी दुकान चलाते हैं, अपनी दुकान चमकाते हैं, हजारों लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं। आज का कहना सिर्फ इतना ही था, आपको समझाना था, इन दोनों पाखंडियों की पोल खोलनी थी। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद।